प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया और उसकी करुणा से एक और अवसर मिला उसके वचन में से सीखने के लिए। पिछला सप्ताह मेरे जीवन के लिए मैं कहूँगा बहुत ही कठिन निकला। पूरा सप्ताह लगभग कोई ना कोई समस्या आती रही और पूरे सप्ताह एक भी मैसेज यूट्यूब पे नहीं डाल पाया। एंजल इतनी बीमार हो गई कि बेहोश हो गई, उसको गोद में लेके भागना पड़ा। परमेश्वर ने उसको चंगाई दी। एक दिन हॉस्पिटल में रही प्रभु की दया से, दूसरे दिन डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी। उसके बाद जस्टिन बीमार हो गया। जस्टिन को तेज बुखार, परमेश्वर ने उसको भी चंगाई दी। और एक ना एक परेशानी आती जा रही है। शैतान नहीं चाहता कि हम प्रभु की नज़दीकी में बढ़ते जाएं। पर आज का संदेश हमें क्या सिखाता है, क्या समझाता है, वो आज हमें सीखना है। जिन बंदिशों में हम बंध जाते हैं, उन बंदिशों से पहले ही प्रभु हमें छुटकारा दे चुका है। ये चीज़ सीखनी है आज हमें। कई बार हम बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं, उलझनों में घिर जाते हैं और सोचते हैं अब हमारा निकास नहीं है। पर यदि बाइबल को हम ध्यान से पढ़ें, बाइबल के उन वाचाओं को ध्यान से पढ़ें, तो मेरे प्रभु ने हर एक बात का पहले ही जवाब दे चुका है, पहले ही छुटकारा कर चुका है। बस वो चाहता है कि हम उन बातों के ऊपर, उन वचनों के ऊपर विश्वास करें। सबसे बड़ी बात, आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो किस चीज़ से परेशान है मालूम है? बीमारी से। बीमारी के ऊपर उसका बस नहीं चलता, बीमारी से वो जीत नहीं पाता। बीमारी के कारण डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर इतना स्वार्थी हो चुके हैं, कई बहुत अच्छे हैं, पर कई इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि अपने स्वार्थ के लिए उसको कंगाल कर देते हैं, लूट लेते हैं। पर परमेश्वर में क्या बोलता है? बीमारी के लिए हम बोझ से दबे हुए हैं, तो उस बोझ के लिए प्रभु क्या कहता है? आज हम सारी बातों को आयतों के द्वारा सीखेंगे, परमेश्वर के वचनों के द्वारा सीखेंगे और इस वचन की ताकत को देखेंगे कि एक दास भी यदि इस वचन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब बोलता है तो उस वचन की ताकत ये है कि परमेश्वर नीचे उतर आता है। वचन की ताकत है। आपने सोचा एक मनुष्य ही है जिसको बोलने का एक गिफ्ट है, बाकी पूरे संसार के अंदर कोई प्राणी नहीं है जो बोल सकता हो। आज हमें अजीब नहीं लगता क्योंकि हम बचपन से यही देखते आ रहे हैं। हमारे माँ बाप ने भी यही देखा, हमारे पुरखाओं ने भी यही देखा कि कोई प्राणी नहीं बोलता, सिर्फ मनुष्य बोलता है। इसलिए हमें कोई अचरज की बात नहीं होती, कोई आश्चर्य नहीं होता। पर यदि जब दुनिया की संरचना की गई थी तभी हर एक प्राणी को बोलने का अधिकार दिया होता, तो भी हम वैसे ही जीते आ रहे होते और हमें उस समय भी कुछ अचंभा नहीं होता। पर क्यों नहीं दिया मालूम है आपको? क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं है। उनका जीवन लहू में है, हमारा जीवन आत्मा में है। हमारा न्याय होगा, उनका न्याय नहीं होगा। इसलिए उनके गलती, उनकी अच्छाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सब कुछ, हर एक बात का न्याय होगा और हमें एक बोलने का दान दिया गया है। हमारे पूरे शरीर के अंदर यदि कोई एक ऐसा अंग है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो मालूम है क्या है? आपकी ज़बान। एक यही अंग है जो आपके बस में नहीं है। आप जहाँ बोलना चाहते हैं वहाँ नहीं बोलते और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ सब कुछ बोल देते हैं। आपकी ज़बान कंट्रोल में नहीं है। याकूब के अंदर साफ लिखा है, इतना बड़ा जहाज एक छोटी सी पतवार से काबू में किया जाता है।
बोला घोड़े का बल एक लगाम के द्वारा काबू की जाती है। हे मनुष्य, इस जवान को भी काबू कर ले, नहीं तो एक छोटी सी जवान तेरे को कहाँ ले जा सकती है? नरक में ले जा सकती है। यही कारण है परमेश्वर ने हमें जो पवित्र आत्मा दिया, वो पवित्र आत्मा हमारी जवान पे उतरता है। उसके चलाए हम चलते हैं, उसके कहने पर हम करते हैं और उसके अनुसार ही हम कहते हैं। ये चीज़ सीखने की बात है। पौलुस जब गया अन्य जातियों के बीच में और उनसे बोला, क्या तुमने पवित्र आत्मा का दान पाया है? तो 11 व्यक्ति थे वो लोग। 11 के 11 बोलते हैं हमने इसके बारे में सुना भी नहीं है। पौलुस क्या बोलता है? प्रेरितों में लिखा है। पौलुस क्या बोलता है? अपना हाथ रख के उसके ऊपर प्रार्थना करता है। और वचन लिखा है कि 11 के 11 अलग अलग भाषाएं बोलने लगे। जबान पे उतरा वो पवित्र आत्मा। उसके बाद अब जबान कंट्रोल में है। आपकी इच्छा के विरुद्ध जाके आप नहीं बोल सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्यार किया है। परमेश्वर हमें चाहता है स्वर्ग राज्य देना। परमेश्वर ने हमें आशीष दिए। इस कारण से उसने हमारी जबान को कंट्रोल करने के लिए वो पवित्र आत्मा दी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम ऐसा कुछ कह दें जो हमारे लिए दुखदाई हो जाए। इसीलिए बहुत ही सोच समझ के प्रभु ने जवान को पकड़ा है। बोला मेरी इच्छा के बिना नहीं लेगी है। और आप देखिए जो प्रभु के दास हैं, जो सच में प्रभु के अंदर घुसे हुए हैं, जिनके अंदर सच में प्रभु की भक्ति है और अपने जीवन को सालों से प्रभु के पीछे चला रहे हैं, आप उनसे कुछ गलत शब्द निकलवा के देख लीजिए, नहीं निकालेगा वो, क्योंकि उसके हाथ में नहीं है उसका कहना, परमेश्वर के हाथ में उसका कहना। प्रभु हमें सिखाता है और आज उसके वायदे, उसके प्रॉमिसेस, उसके रिडिम्शन, उसका छुटकारा, इन सब विषयों को आज हम देखेंगे कि मेरे प्रभु ने पहले ही सब कुछ कर दिया, जिसके विषय में आज हम चिंतित रहते हैं, आज हम चिंता करते हैं। एक आयत निकालें आप, मत्ती 8:17। सबसे बड़ी चिंता मनुष्य जीवन की, और कई बीमारियां तो ऐसी हैं जिन बीमारियों का आज भी मनुष्य इलाज नहीं ढूंढ पा रहा, आज भी नहीं ढूंढ पा रहा इलाज। 8:17 पढ़ें। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। आमीन, आमीन। हमारी बीमारियों, बहुवचन है, ढेर सारी जितनी भी बीमारियां हैं सबको उसने उठा लिया। आज हम रोग मुक्त हैं यदि प्रभु के ऊपर विश्वास करें तो, पर हमारा विश्वास कमजोर है। लिखा है यहां पर कि यशायाह भविष्यवक्ता की द्वारा जो कहा गया था वह पूरा हो। कितना इंपॉर्टेंट है हमारी जबान से जो शब्द निकालते हैं वो प्रभु की इच्छा से है या नहीं है, ये चीज़ हमें सीखनी है। यशायाह को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया जाता था और यशायाह पवित्र आत्मा के द्वारा कहे गए वचनों को ही कहता था। इस कारण से जो कुछ यशायाह ने कहा वो परमेश्वर की इच्छा थी, और इस कारण से एक मनुष्य के कहने से परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर आ गया। कितनी बड़ी बात है। हम साधारण व्यक्ति, हमें कोई खूबी नहीं है कि हम परमेश्वर को बुला सकें। है कोई खूबी? कोई खूबी नहीं है। पर हमारी विनती और प्रार्थना जब हम करते हैं, मालूम है दाऊद राजा क्या कहता है कि वो हमारी ओर झुक के सुनता है। हम परमेश्वर को अपनी ओर बुला लेते हैं हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारी विनतियों के द्वारा। हमारे वचन के अंदर वो शक्ति और वो सामर्थ्य परमेश्वर ने दी है। तो हम अपने आप को नॉर्मल ना समझें। परमेश्वर का दिया हुआ दान है हमारे ऊपर। वो पवित्र आत्मा हमारे होंठों से बातें करता है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलाए चल रहे हैं। मेरे प्रभु का धन्यवाद दें हम। उसने कह दिया तुम्हारे ऊपर से सारी बीमारियां हटा ली, उठा लिए। विश्वास कर ले, और जब विश्वास कर लेगा तो तू रोग मुक्त हो जाएगा। परमेश्वर बहुत प्यार करता है हमसे। मैं अपने हर बच्चा सुसमाचार में कहता हूँ, पौलुस, परमेश्वर ने चुना उसको, पौलुस को इतना बड़ा कर दिया कि पौलुस के कपड़े, पौलुस का रुमाल भी अगर कोई उठा के एक बीमार को छुआ देते थे तो वो बीमार चंगा हो जाता था। क्या सामर्थ्य दी थी प्रभु ने पौलुस को।
उसके रुमाल के अंदर भी उस सामर्थ आ गई थी कि पौलुस ने कहा है, पौलुस को विश्वास था कि मेरे प्रभु ने उस बीमारी को उठा लिया है हम पे से। पहला सर्वप्रथम छुटकारा यदि प्रभु हमें देना चाहता है वो यही है, हमें एक निर्मल और स्वस्थ शरीर देना चाहता है। हमारी हर एक बीमारियों को उठा लिया, पहले से ही उठा लिया उसने। आज हमें सिर्फ विश्वास करना है और मेरे प्रभु से इस वचन के द्वारा क्लेम करना है कि हे प्रभु, तूने मेरी बीमारियों को उठा लिया। फिर आज ये बीमारी मेरे जीवन में कैसे बनी हुई है, तेरे वचन के अनुसार इस बीमारी को निकाल दे। प्रभु निकालेगा। वचन के द्वारा उसे क्लेम करो, वचन के द्वारा मांगो उससे, मेरा प्रभु आपको वचन के द्वारा देगा। लिखा है वचन के अंदर, प्रभु यीशु मसीह ने भी वही किया जो यशायाह पहले कर चुका है, जो यशायाह कह चुका है वही सारे काम प्रभु यीशु मसीह ने करे। यानी कि वचन कितना महत्वपूर्ण है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी वही किया जो वचन ने कहा है। क्योंकि वो वचन किसके थे? यशायाह के नहीं थे, पवित्र आत्मा के थे, उसके पिता परमेश्वर के थे। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह ने भी वही कार्य किए जो वचन में लिखे गए हैं। इसलिए आज हमें भी वही कार्य करने हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जाते समय हमें बोला है कि दुनिया में, जगत में जाओ, सुसमाचार सुनाओ और चेले बनाओ। लिखा है साफ साफ, चेले बनाओ और मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ। प्रभु का वचन है और वायदा है, क्या बोलता है मालूम है? मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक रहूंगा। यह है सच्चा वादा मेरे प्रभु यीशु मसीह का। विश्वास करें। एक यशायाह भविष्यवक्ता जो कहता है वो बात पूरी होती है। हम देखते हैं उस भविष्यवक्ता की बात, प्रभु यीशु मसीह जब आए इस दुनिया के अंदर हर एक बात पूरी हुई। मेरा प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है वो क्यों पूरा नहीं होगा? सोचिए आप। वो सामर्थी परमेश्वर खुद कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्यों डरें? मेरा प्रभु हमारे साथ है, उसने हमें छुटकारा दे दिया है। एक और आयत निकालें आप, इफिसियों, पहले निकालें आप तीतुस 2:14। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। सरगम। क्या बात बोली प्रभु ने, आमीन। हमें सारे अधर्मों से छुड़ा लिया। तो आज हमारे ऊपर जो अधर्म है वो भी हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकते। हम किसी बंदिश में नहीं है। आज हम स्वतंत्र हैं। आज बुरे काम हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है? जिसने अपने आप को हमारे लिए दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। आज हर प्रकार का अधर्म से हम छूट चुके हैं, हम स्वतंत्र हैं। किसी भी प्रकार की बंदिश हमारे ऊपर नहीं है। पहला छुटकारा बीमारी, दूसरा छुटकारा ऐसे काम जिस कामों के द्वारा हम फंस जाते हैं। मेरा प्रभु क्या बोलता है? उन कामों से भी मैंने तुम्हें क्या करा? छुटकारा दे दिया है। आज तुम्हें बुरे काम करने की आवश्यकता नहीं है, तुम उससे छूट चुके हो। आज तुम मेरी इच्छा के अनुसार चलो। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते प्रभु मैं बंदिश में बंधा हुआ हूँ, इस कारण से मजबूरी में कर रहा हूँ। प्रभु का वचन कह रहा है साफ साफ, तेरे के ऊपर से वो बंदिश हटा दी मैंने। एक और आयत निकालें आप, इब्रानियों और उसका 9:12। इसमें क्या कहता है? तब तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक। इब्रानियों 9:12। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा, एवरलास्टिंग रिडीम्शन। ऐसा छुटकारा दे दिया हमें कि हम दोबारा अब बंदिश में नहीं आ सकते। हम क्यों डरें फिर? मनुष्य डरता है ना बंदिश में आने से। मनुष्य डरता है, घबराता है कि मैं दोबारा कैद ना हो जाऊं, दोबारा परेशानियों में घिर ना जाऊं। मेरा प्रभु क्या बोलता है? अनंत छुटकारा मैंने तुझे दिया है, विश्वास कर। क्या बोला उसने? बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं,
अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा दे दिया। एक ही बार प्रवेश किया। परम पवित्र स्थान जो सिर्फ याजकों महायाजक का था और महायाजक उसके अंदर बलि पशु का लहू लेकर जाता था और छिड़कता था पर्दे पर, और उसके द्वारा क्या होता था, उनके पापों की क्षमा की जाती थी। आज उस समय प्रभु यीशु मसीह खुद महायाजक का रोल निभाया उसने, और अपने लहू को उस पर्दे पे जैसे ही छिड़का पर्दा फट गया, खत्म। अब जरूरत नहीं है महायाजक को उस पाप की क्षमा के लिए बार बार उस पवित्र स्थान में जाने की। सबके लिए एक ही समय में एक ही बार उसने क्या करा, एक ऐसा उपाय कर दिया। आज हर एक प्रभु परमेश्वर के पास जा सकता है। जो सिर्फ परम पवित्र लोग उस परम पवित्र स्थान में जा सकते थे, परमेश्वर के करीब जा सकते थे, आज हर एक को मौका दे दिया परमेश्वर के उस लहू ने। हर एक को मौका दे दिया। आज हर एक छोटा सा छोटा बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक, जिसने प्रभु यीशु मसीह की पूरी व्यवस्थाएं पढ़ी हों या ना पढ़ी हों, पर सिर्फ अगर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है कि मेरे पापों के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन जी उठा, वो व्यक्ति मेरे प्रभु के करीब जा सकता है। उस आज्ञा का पालन किया उसने, बपतिस्मे की, मेरा प्रभु उसको अपने पास बुलाएगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के ज्ञान को वो सीखता जाएगा। ये है सच्चाई। अनंत छुटकारा दे दिया उसने। अब हमें बार बार छुटकारे के लिए पास नहीं जाना उसको। बार बार हमें ये नहीं कहना कि प्रभु मुझे छुड़ा, वो छुड़ा चुका है। विश्वास करना है बस कि उसने मुझे छुड़ा दिया। आज उस विश्वास के द्वारा हमारी छुड़ौती होती है। विश्वास के द्वारा बार बार हमारे लिए बलिदान नहीं देगा, हमारे विश्वास के द्वारा हम छूट चुके हैं। एक और आयत निकालें आप, गलातियों 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। किससे छुड़ा लिया हमें? व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। अनंत छुटकारा दिया, हमें अधर्म करने से छुड़ा लिया, हमें बीमारियों से छुड़ाया, और यहाँ पर लिखा है व्यवस्था से भी छुड़ा लिया। व्यवस्था से छुड़ाया। व्यवस्था एक ऐसा शाप लेके आई थी इस्राएलियों के ऊपर, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा वो पापी गिने गए। जब तक व्यवस्था नहीं थी तब भी, नूह के समय की अगर मैं बात करूं, तब भी ये लोग अधर्मी थे, और परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी का नाश करने का ठाना, और परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी खत्म कर दी। उसके बाद व्यवस्था दी, सोचा ये डिसिप्लिन में आ जाएंगे, ये लोग अनुशासित हो जाएंगे, ये लोग मेरे पीछे ईमानदारी से चलेंगे, पर इन्होंने क्या करा, व्यवस्था का उल्लंघन करना सीख लिया, और उसके द्वारा ये शापित हो गए। तब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए और उस व्यवस्था से हमें छुड़ा लिया, और हमें एकमात्र उपाय दिया, विश्वास और उसकी आज्ञा का पालन। जैसे हम विश्वास योग्य होकर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, मेरा प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार दे देता है। और कुछ भी नहीं अब बचा, कोई रीति रिवाज नहीं है, कहीं जाकर बलिदान चढ़ाना नहीं है, किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं रहा। अब सिर्फ मन का विश्वास करना है। अब हमारे लिए कोई ऐसा विशेष स्थान नहीं है जहां जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह को पाएंगे। आज प्रभु यीशु मसीह को पाना है तो अपने दिल में देखें। यदि आप पवित्रता से उसके पीछे चल रहे हैं तो आज आपके दिल में प्रभु यीशु मसीह वास करता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आज हमें। बोलता वो क्या करा उसने, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, काट पे लटका दिया गया, खुद हमारे पापों को उठा लिया उसने, ताकि हम क्या हों, उस पाप से बच जाएं, उस व्यवस्था से बच जाएं जो व्यवस्था हमें भी शापित कर रही थी। और यदि हम शापित होते हैं तो एक भी स्वर्ग राज्य नहीं जाता। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, हमें व्यवस्था से मुक्त कर दिया। आज हम व्यवस्था से मुक्त हैं। आज हर एक इस्राएली और हर एक विश्वासी, हर एक ईसाई, हर एक मसीह
व्यवस्था का पालन करना उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। व्यवस्था से मतलब मेरा वो है बलिदान चढ़ाना और वो रूढ़िवादी विधियां जो परमेश्वर ने उस समय दी थी इस्राएलियों को। आज्ञा का पालन है, परमेश्वर की इच्छा का पालन है, परमेश्वर को भाने वाला जीवन जीना है, वो तो है। पर वो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं जो थीं, पाप की क्षमा के लिए बलिदान जो था, आज उस बलिदान का कोई मोल नहीं रहा, क्योंकि सर्वप्रथम सर्व उत्तम बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। उससे बड़ा बलिदान अब कुछ नहीं है, जिसने हमें अनंत छुटकारा दिया है। तो यहाँ चौथा प्रकार का जो छुटकारा प्रभु हमें देता है बाइबल के अनुसार, वो यह है व्यवस्था का। आज हम उससे भी छुटकारा पा चुके हैं। आज हमें व्यवस्था से मुक्त होने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही व्यवस्था के अधीन होने की आवश्यकता है। जैसे गलातियों की कलीसिया के अंदर हुआ, कई यहूदी थे, कई यूनानी थे, कई अन्य जाति थे, अलग अलग लोग थे। जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा तो जो यहूदी लोग थे उन लोगों ने क्या करा, अपनी व्यवस्था उन लोगों के ऊपर थोपनी चाहिए, और उन्होंने क्या बोला, खतना होना चाहिए। अगर परमेश्वर का जन बनना है तो आपको खतना कराना चाहिए। तब पौलुस क्या बोलता है, ये दूसरा सुसमाचार कहाँ से आया? बोला इसकी आवश्यकता ही नहीं है। अगर इसकी आवश्यकता होती, प्रभु की जाति बनने के लिए खतना की आवश्यकता होती, तो प्रभु यीशु मसीह को आने की आवश्यकता नहीं थी। आज प्रभु यीशु मसीह ने करा क्या, एक मनुष्य को परमेश्वर से मेल करा दिया मसीह के रूप में। बोला आज तुम उसकी जाति बन चुके हो, आज तुम्हें शारीरिक चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इस व्यवस्था को खत्म करा, क्योंकि उस समय भी ये थे, और आज भी मैं कहूँगा कई एक ऐसे डिनोमिनेशंस हैं जो व्यवस्था के किसी बातों को मानना चर्च के अंदर लागू करते हैं। कई ऐसे डिनोमिनेशन हैं जो सप्त के दिन को, आज जो शनिवार है उसको बोलते हैं उस दिन खाना ना बनाएं, उस दिन चूल्हा ना जलाएं, उस दिन ये काम ना करें। परमेश्वर का वचन कह रहा है साफ साफ, तुम्हें व्यवस्था से मुक्त कर दिया, छुड़ा लिया तुम्हें। आज उस व्यवस्था के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, परमेश्वर में छुड़ा लिया है। एक और आयत देखते हैं हम, पहला पत्रस और उसका 1:18, उसमें क्या लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। आज जो हमारा चाल चलन था, उस चाल चलन से भी प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मनुष्य पाप में क्यों रहता है मालूम है? उसके चाल चलन के द्वारा, उसकी संगति के द्वारा। अगर उस चाल चलन को वो बदलना चाहे और नहीं बदल पा रहा, यानी कि उसने अभी भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया। पर यदि उसका विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पे, प्रभु यीशु मसीह को चाहता है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूर्ण करना चाहता है, तो वचन पहले ही कह रहा है कि तुम्हें उस चाल चलन से मैंने छुटकारा दे दिया। आज हमें उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, हमें उसने छुटकारा दे दिया है। पर यदि आज भी हम पुराने मनुष्यत्व में जी रहे हैं, उसी चाल चलन में जी रहे हैं जो बाप दादा जीते थे, आज वही बाप दादाओं के चाल चलन में हम जी रहे हैं, पाप करते जा रहे हैं, निरंतर हमारे जीवन में पाप बसा हुआ है, तो आप जान लीजिए आपके लिए दुख की बात है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, ना ही प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, क्योंकि आप अपना चाल चलन नहीं छोड़ पा रहे, आप अपने जीवन को बदल नहीं पा रहे हैं। जबकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है साफ साफ, मैंने तुझे वो छुटकारा दे चुका हूं कि तू तेरे जीवन को बदल दे, पर तू बदल नहीं पा रहा इस कारण से क्योंकि तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं है। इन बातों से हम एक मसीह को जांच सकते हैं कि उसके जीवन में किस किस बातों का छुटकारा है। क्या उसके जीवन में बीमारी का छुटकारा है? उसके जीवन में अधर्म का छुटकारा है? उसके जीवन में घमंड का छुटकारा है? उसके जीवन में व्यवस्था का छुटकारा है? उसके जीवन में चाल चलन का छुटकारा है? अगर उन सब चीज़ों से छूट चुका है, आप जान लीजिए प्रभु की दया उसके ऊपर है और वह प्रभु की इच्छा से चल रहा है। चाल चलन का छुटकारा बहुत ज़रूरी है। पहला पत्रस बोलता है इसके अंदर
कि तुम्हारा चाल चलन का छुटकारा प्रभु दे चुका है। उस छुटकारे के लिए प्रयत्न ना करें, विश्वास करें और प्रभु के पीछे चलें। हमें अपने जीवन को जांचना है कि हम पुराने जीवन में तो नहीं जी रहे, या पुराने जीवन की लालसा तो नहीं कर रहे जहाँ से प्रभु हमें निकाल के लाया था। जिस अधर्म में जी रहे थे हम उस धर्म से निकाल कर एक धर्म का जीवन दिया उसने, एक उत्तम जीवन दिया, एक सच्चाई का मार्ग दिया। क्या उस मार्ग के अंदर चलते चलते परेशान तो नहीं हो गए? उस सच्चाई के मार्ग को छोड़ना तो नहीं चाहते? अन्याय सहते सहते दुखी तो नहीं हो गए? प्रभु कहता है मेरे साथ बने रहे, मैं तुझे अपनी कसौटी में कस रहा हूं। मेरा प्रभु जब जांच लेगा हमारी चरम सीमा, हमें सब कुछ दे देगा। उस सीमा तक बने रहे। आपके जीवन में परेशानी आएंगी, दुख आएंगे, अवस्था ऐसी आएगी कि आपको लगेगा अब सब कुछ खत्म, आप अकेले हैं। पर आप जान लीजिए उसी समय मेरा प्रभु आपसे बात करता है। प्रभु यीशु मसीह को जब बपतिस्मा हुआ, बाहर आया, उसके लिए कहा गया ये मेरा प्रिय पुत्र है। और प्रभु यीशु मसीह प्रिय पुत्र परमेश्वर का। और उस बपतिस्मे के बाद 40 दिन मेरे प्रभु की परीक्षा हुई। 40 दिन जंगलों में रहा, भूखा प्यासा। 40 दिन प्रभु की परीक्षा शैतान करता रहा। जंगल में उसको कुछ नहीं मिला, धूप, जंगली कांटे, कोई सोने की जगह नहीं, जंगली जानवर और हर प्रकार की एक शरीर को जो परेशान करने वाली अवस्था है, उस अवस्था में प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को रखा। क्यों रखा? उससे पहले बोला उसको ये मेरा प्रिय पुत्र है। उसका प्यार दिखाया उसने, और उस प्यार दिखाने के बाद 40 दिन तक उसकी ऐसी परीक्षा करी कि एक मनुष्य उस परीक्षा में विफल हो सकता है, हार सकता है। पर मेरे प्रभु यीशु मसीह ने इस देह को तुच्छ जाना और उस पीड़ा को सहा, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा थी। आज हम उसके प्रिय बनना चाहते हैं। कहे आपके लिए भी कि आप उसके प्रिय पुत्र हैं। आप जान लीजिए आपके जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी, सताव आएगा, परीक्षाएं पे परीक्षाएं आएंगी, जीवन के अंदर दुख पे दुख बढ़ता जाएगा, क्योंकि शैतान चाहता है आप उसको बीच मार्ग में छोड़ के भाग जाएं, दोबारा अपने उस पुराने चाल चलन में चले जाएं, जिस चाल चलन से प्रभु का वचन कहता है तुझे छुटकारा दे दिया मैंने। शैतान चाहता है हम दोबारा वहां जाएं, इसीलिए हमारे जीवन के अंदर वो परेशानियां डालता है, इसीलिए हमारे जीवन के अंदर दुख डालता है। जिससे आप सबसे अधिक प्यार करते हो उसी को चोट पहुंचाएगा। यह है सच्चाई। अय्यूब को पूरे बच्चे मार दिए, 10 के 10 बच्चे मार दिए। कितना प्यार रहता है एक पिता को अपने बच्चों से। उसकी परीक्षा के कारण वो 10 के 10 मर गए। वो 10 धर्मी थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर ने उसको 10 बच्चे और दिए। पहले वाले 10 स्वर्ग गए। आयु कम थी पर प्रतिफल पूरा था। जो उनका प्रतिफल था स्वर्ग राज्य, वो प्रभु ने छीना नहीं उनसे। उन 10 को प्रतिफल स्वर्ग राज्य मिला, दूसरे 10 और दिए। हमारे जीवन के अंदर शरीर कितने साल जीता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मरने के बाद कहाँ जाता है उससे फर्क पड़ता है। आपकी मृत्यु के अंदर आपको एक संतुष्टि है कि आज मर जाऊं तो भी कोई गम नहीं, प्रभु तेरे पास जाऊंगा, तो आप एक सही जीवन जी रहे हैं। पर अगर आज मरने के लिए आप तैयार नहीं हैं, आज भी आपको समय चाहिए, तो प्रभु का वचन कहता है आज अपने पापों को मान लें, आज अंगीकार कर लें, आज क्षमा कर देगा, क्योंकि वो छुटकारा दे चुका है। बस विश्वास कर लें कि प्रभु यीशु मसीह से ही छुटकारा है। आप जान लें आपको आज वो स्वतंत्रता देगा, वो दिल में शांति देगा। फिर आप कह सकते हो कि आज मर जाऊं तो स्वर्ग राज्य जाऊंगा। यह सच्चाई। एक और आयत निकालें आप, 1 कुरिन्थियों और उसका 1:30। पढ़ें, 30-31 दोनों पढ़ें। परंतु उसी की ओर से
तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसे ही हो। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। आमीन। आमीन। हमें छुटकारा मिला है किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्या लिखा है यहाँ पर? दोबारा पढ़ता हूँ, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, उसी की ओर से मसीह यीशु में हैं, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। परमेश्वर की ओर से कौन हमारे लिए ज्ञान ठहरा? प्रभु यीशु मसीह। आगे बोलता है, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। प्रभु यीशु मसीह ठहरा है आज हमारे लिए छुटकारा। प्रभु यीशु मसीह धर्म ठहरा है और प्रभु यीशु मसीह ही पवित्रता ठहरा है। ये चीज़ समझनी है हमें। बोले तीनों हमारे लिए ठहरा प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम क्या करें? घमंड करें तो प्रभु यीशु मसीह पे करें, अन्यथा किसी पे ना करें। तो आज हमें छुटकारा मिलता है तो किससे मिलता है? हर एक बातों से प्रभु आज हमें छुटकारा देता है। उसका वचन कह रहा है और उसका वचन झूठ नहीं बोलता। जो कह दिया वो पूर्ण है। इसीलिए हर एक प्रभु का दास बोल लो या प्रभु का विश्वासी बोल लो या प्रभु पे जो सच में अपना आधार बना के चल रहा है, हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसके अंदर घमंड नहीं है, हो नहीं सकता। छुटकारा दे दिया उसने, हम घमंड नहीं कर सकते। हमें वो छुटकारा दिया है। आज प्रभु चाहता है हम उन छुटकारे के बाद उन चीज़ों में दोबारा ना फंसे। जो छुटकारा दे चुका है हमें, उस छुटकारे के अंदर स्वतंत्रता से जिए, हम स्वतंत्र होकर जिए। प्रभु यही चाहता है आज हमें। इसलिए उसने हमें हर प्रकार का छुटकारा दे दिया, ताकि हम किसी भी प्रकार से बंदिश में ना आए और किसी भी प्रकार से हम प्रभु से दूर ना जाएं। क्योंकि घमंड, दाऊद राजा बोलता है, घमंड से चढ़ी हुई आंखों से उसे घृणा है। और प्रभु जिससे घृणा करता है, क्या उसको अपने घर में आने देगा? नहीं आने देगा। आप अपने ऊपर लेके देखें, जिससे आप घृणा करते हो, क्या आप उसको घर में आने दोगे? बहाना मार दोगे। अगर साफ मुंह पे नहीं बोल सकते तो, घर में कोई नहीं है और हम भी जा रहे हैं। पर अगर आप बोल सकते हो तो मुंह पे कहोगे, भाई साहब दोबारा घर पे मत आना। यह है सच्चाई। हम जिससे घृणा करते हैं उसको घर में आने नहीं देते। मेरा प्रभु भी जिस चीज़ से घृणा करता है उस चीज़ को अपने पास आने नहीं देगा, और वो है घमंड। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह ने हमें घमंड से छुटकारा दे दिया। कितना धन्यवाद दें हम प्रभु को कि जो जो बाधाएं थीं, जिन बाधाओं के अंदर हम फंस चुके थे, उन सारी बाधाओं को खोल दिया, ताकि हम प्रभु के पास जा सकें, प्रभु के करीब जा सकें, प्रभु से मेल कर सकें, उसके गले लग सकें। आज प्रभु ने हमें सब तरह से स्वतंत्र कर रहा है। एक ही बार जाकर, क्या वचन कहता है ना, एक ही बार प्रवेश करके उसने अनंत छुटकारा दे दिया हमें। उसे बार बार जाने की जरूरत नहीं है। हर किसी के लिए अलग अलग छुटकारे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। वो एक बार में ही पूरे संसार का, जगत का उद्धार कर दिया उसने। वो है हमारा उद्धार करता है यीशु मसीह, जिसके पीछे आज हमें चलना है और जिसके वचनों के ऊपर पूर्ण स्मरण करना है कि जो कहा है वो होगा, 100% होगा। लास्ट आयत निकालें एक और, मत्ती और उसका 11वां अध्याय 28 और 30, 28 से 30 तक है ना। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। आमीन। यूनिवर्सल कर दिया, सबके लिए कर दिया। अब ऐसा कोई भी नहीं है जो छूट गया हो। कोई छूटा गया? क्या लिखा है यहाँ पर? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु परमेश्वर ने 6 दिन में पूरी दुनिया की रचना करी। पूरी दुनिया की, पूरा ब्रह्मांड, पूरी यूनिवर्स, अलग अलग गैलेक्सियां, अनंत ब्रह्मांड बनाया उसने, अनंत।
जिसे हम गिन नहीं सकते। 6 दिन के अंदर सब कुछ कर लिया, और 7वां दिन उसने हमें क्या दिया? विश्राम का दिया। आज वो अपना काम खत्म कर चुका है। आज प्रभु यीशु मसीह विश्राम में है। हमें वही विश्राम देना चाहता है। बोला पूर्ण कर लो तुम्हारे काम, और अनंत काल का विश्राम मैं तुम्हें दूंगा। वो स्वर्ग राज्य जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था मैं तुम्हें दूंगा। बोलता मैं दूंगा विश्राम। और प्रभु की इच्छा है हमें वो अनंत जीवन देना। क्या आप चाहते हैं वो अनंत जीवन लेना? यदि आप चाहते हैं तो उसके ऊपर विश्वास करें। आप चाहते हैं तो उसके वायदों पे विश्वास करें। आप चाहते हैं तो हर एक छुटकारे को अपना लें उन वचनों को कहकर, और आपको छुटकारा उन वचनों के आधार पे देगा वो। आपकी बुरी आदतें आप छोड़ सकते हैं वचन के आधार पर। आपका चाल चलन बदल सकते हैं आप वचन के आधार पर। आपके जीवन से घमंड खत्म कर सकते हैं वचन के आधार पर। आपकी बीमारियों को आप जीत सकते हैं वचन के आधार पर। प्रभु चाहता है हम इन वचनों के आधार पर उन अवस्थाओं से निकल जाएं जिन अवस्थाओं में सालों से पड़े हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। प्रभु बोल रहा है वचन के आधार पर मांग मुझसे, मैं दूंगा तुझे। प्रभु यीशु मसीह को जब शैतान ने परखा, 3 परख लिखी है, बाकी कई बार उसको परखा, तब प्रभु यीशु मसीह ने वचन के आधार पर शैतान को क्लेम करा और शैतान भाग गया। शैतान को हराना है, आप जान लीजिए वचन का सहारा लेना पड़ेगा। बिना वचन के आप उसको नहीं हरा सकते। हमारे अंदर ये वो योग्यता नहीं है कि हम उसको हरा सकें, पर प्रभु यीशु मसीह के वचन में वो ताकत है कि हम उसको भगा सकते हैं। उस वचन के आधार पर मांगे, मेरा प्रभु आपको देना चाहता है। लिखा है मेरे पास आओ मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। आगे बोलता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। सबसे बड़ी बात, आज प्रभु से सीखना है हमें और किसी से नहीं सीखना हमें। प्रभु यीशु मसीह से सीखें, उसके वचनों को पढ़ें हम। एक बहुत बड़ा प्रचारक है, मैं नाम बोल रहा हूँ, उनसे पूछा एक व्यक्ति ने, उनकी गवाही सुनिए आप। बोला आप इतने बड़े प्रचारक, आपको इतनी वर्सेस याद हैं, आप इतने महान प्रचारक हैं, एक सीटिंग में आपको लाखों लोग सुनते हैं, आपके इस महानता का राज क्या है? उसने क्या बोला मालूम है? बोला मैंने 4 गॉस्पल रटे हुए हैं। आमीन। मत्ती, लूका, मरकुस, यूहन्ना, बोला 4 के 4 रट लिए मैंने। बोला कई 100 बार पढ़ चुका हूँ और पढ़ता रहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह को उतार लिया मैंने। आमीन। आज प्रभु यीशु मसीह को उतार लें, उससे सीखें, किसी और से नहीं सीखें। वचन पढ़ें, वचन आपको ज्ञान देगा। वचन कह रहा है साफ साफ मैं ज्ञान दूंगा। बोला उससे सीखें, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। ये आज मसीहत में होनी चाहिए। ये है सच्ची सेवकाई। पर आज हम चाहते क्या मालूम है? प्रसिद्ध होना चाहते हैं। आज हम पूर्ण रूप से अपने आप को फेमस कर देना चाहते हैं ताकि लोग हमारी सेवा करें, हम लोगों की नहीं। बहुत बड़ी चीज़ है, सीखने की है। आजकल का यूथ शैतान ने ऐसा बहका रखा है, ऐसा गड़बड़ी डाल रखी है दिमाग के अंदर कि यूथ आज फेमस होने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कई ऐसे यूथ के साथ दुर्घटना हो चुकी है जिन्होंने रील बनाने के चक्कर में, फोटो बनाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गए और वो मर भी गए। कुछ भी करने को तैयार हैं, निर्लज्जता पे उतर आए हैं, हर एक चीज़ करने को तैयार हैं क्योंकि वो फेमस होना चाहते हैं, वो प्रसिद्ध होना चाहते हैं। मेरा प्रभु क्या बोलता है? प्रसिद्ध होने की जरूरत नहीं है, सेवक बन, दास बन, मेरा मुझसे सीख, दीन बन, नम्र बन, मैं तुझे उठा दूंगा। जब मुझे आवश्यक लगेगा मैं तुझे उठा दूंगा। नहीं तो ऐसे ही करता रहे, वो उचित है तेरे लिए, क्योंकि तू ज़्यादा काम कर पाएगा। प्रसिद्ध हो गया ना तो तू कम काम कर पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने पैर धोए चेलों के। सेवकों के अंदर भी स्तर होते हैं। जो सबसे छोटा सेवक होता है यहूदी परंपरा के अनुसार, सबसे छोटा, उससे कोई छोटा नहीं है, वो पैर धोता है। प्रभु यीशु मसीह ने वो बना
हमारे लिए सबसे छोटा, इससे छोटा कोई सेवक नहीं होता घर के अंदर जो पैर धोता है, प्रभु यीशु मसीह वो बना। तो आज हम भी बन सकते हैं वो, हम भी दूसरों की सेवा कर सकते हैं। उस प्रभु यीशु मसीह से सीखें हम, पर आज हम करना चाहते हैं क्या? नहीं, हम सर बन के ऊपर बैठना चाहते हैं और दूसरों से पैर धुलाना चाहते हैं। प्रभु चाहता तो कर सकता था, पर उसने हमारे लिए एक उदाहरण का जीवन जिया, एक उपमा बनकर उसने हमें बताया कि जब मैं गुरु होकर वो कार्य कर सकता हूँ जो मेरा नहीं है तुम्हें सिखाने के लिए, तो तुम पहले ही एक दूसरे के भाई हो, तुम क्यों नहीं झुकते, क्यों दीन नहीं बनते, क्यों नम्र नहीं बनते? बोला सीखो मुझसे। आज हमें सीखना है उससे। अंत में क्या बोलता है वो कि मेरा जुआ क्या है? सहज है, आसान है, उठा लो उसको। और मेरा बोझ हल्का है। आज प्रभु यही चाहता है कि हम उसके बोझ, मैं उसको बोझ भी नहीं कहना चाहता, प्रभु का वचन कहता है मेरा बोझ हल्का है। बोझ कब बोलते हैं मालूम है? जब हम उसको उठा नहीं पाते, वो हमारे लिए बोझ है। मेरे प्रभु की सेवकाई एक बोझ अगर समझकर हम करते हैं तो गलत है। किसी ने नहीं बुलाया आपको, आप खुद अपनी इच्छा से आए हो, आप अपनी इच्छा से सेवकाई कर रहे हो, परमेश्वर के आत्मा ने आपको प्रेरित किया, आप अपनी इच्छा से सेवकाई में आए। आपको किसी ने नहीं बोला था कि सेवकाई करने से तेरे को इतना पैसा मिलेगा, अपनी इच्छा से आए। तो पैसे का भक्त मत बन, परमेश्वर की सेवकाई को, उसकी भक्ति को पैसों से न तोलें। प्रभु दे या ना दे, आपको वो कार्य करना है। सबसे सहज, सबसे आसान है ये, क्योंकि उसमें आपकी योग्यता कहीं काम नहीं आती, एक यही काम है। बहुत बड़ी सीखने की बात है, ध्यान से सुनना। हर काम में दुनिया के कितने भी काम ले लो आप, पुल बनाना है, इंजीनियर को बुलाते हैं ना, इंजीनियर को शिक्षा दी जाती है कि किस तरह से पुल को बनाया जाए ताकि पुल ना टूटे। एक डॉक्टर इंजीनियर का काम नहीं कर सकता, और ना ही इंजीनियर डॉक्टर का काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। डॉक्टर अलग जगह पे स्पेशलिस्ट है, वो डॉक्टर क्या करेगा? एक मनुष्य का इलाज करेगा, ऑपरेशन करेगा, डॉक्टर का काम है। एक टीचर पढ़ा सकता है, दूसरा ज्ञानी है, पर टीचर ही पढ़ा सकता है, दूसरा नहीं पढ़ा सकता। उसको मालूम है बच्चे कैसे टैकल करते हैं। हर एक प्रोफेशन के अलग अलग सीखने वाले हैं, अलग अलग कार्य करने वाले हैं, और वो जिन्होंने सीखा है वही उस प्रोफेशन को कर सकते हैं ना, बाकी कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक मोची का ही काम करेगा, एक कुम्हार का ही काम करेगा। ऐसा अलग अलग उदाहरण के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। हर एक प्रोफेशन को करने वाला एक प्रोफेशनल होता है, वही उसको कर सकता है। पर प्रभु यीशु मसीह के कार्य करने के लिए आपको किसी प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अनोखी बात है, आपको बुद्धिमान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सुंदर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बलवान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको हाथ हैं या नहीं है उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस अब प्रभु को मुंह चाहिए बोलने के लिए। एक प्रचारक है ना, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, जिसका ना हाथ है ना पैर है, पर परमेश्वर की दया देखो क्या प्रचार करता है। परमेश्वर चुना उसको, और उसको देखकर ऐसे लोग जो निराशा में डूबे हुए आशा में आ जाते हैं। प्रभु को मुंह चाहिए बस, उसको आपका शरीर भी नहीं चाहिए। हर तरह से जो अयोग्य है मेरे प्रभु के लिए वो योग्य है। आमीन। हम कैसे कह सकते हैं कि हम किसी योग्य नहीं हैं? प्रभु की नज़र से देखो, आप योग्य हो। प्रभु ने आपको चुना है। धन्यवाद दो उसका कि उसकी दृष्टि आपके ऊपर हो गई, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए बोलता है मेरा जुआ सहज है, उठा ले। काम तुझे नहीं करना, काम पवित्र आत्मा करेगा। वचन पवित्र आत्मा बोलेगा, अगुवाई पवित्र आत्मा करेगा, लेके पवित्र आत्मा जाएगा।
तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे सिर्फ आशीष का अनुभव करना है। जो कार्य तू करेगा उससे आशीष तुझे मिलेगी। आज प्रभु चाहता है हमें उसकी आशीषों का अनुभव करें, उसकी इच्छा का पालन करें, क्योंकि छुटकारा तो वो दे चुका, हमने देख लिया हर प्रकार का छुटकारा वो दे चुका। उसका वायदा है कि आज उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो अनंत जीवन मिलेगा। आज उसका प्रॉमिस हमारे पास है और बोलता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ले। लालच के लिए नहीं, परमेश्वर के उस अनंत जीवन को पाने के लिए उस कार्य को कर। मेरी आज्ञा को पूर्ण करने के लिए कर, मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कर। मैंने तुझे अपना पुत्र कहा है। क्या आज आप कह सकते हैं गर्व से कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? कहें, परमेश्वर ने आपको चुना है, प्यार किया है आपको। परमेश्वर चाहता है उसकी इच्छा को पूर्ण करें। हमारा जीवन वही होना चाहिए कि मेरे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को हम पूर्ण करें। उसके लिए आपकी योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर वो पवित्र आत्मा परिपूर्णता से पूर्ण करेगा, भर देगा आपको पवित्र आत्मा से, और आप उसकी इच्छा के अनुसार बोलने लगेंगे। परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं विशेष करके मेरे प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा के लिए मेरे प्रभु सदैव हमारे ऊपर, इस कलीसिया के ऊपर बनी रहे मेरे प्रभु। और जितने भी ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक आपके जन को, आपकी जाति को मेरे प्रभु आशीषित करना मेरे प्रभु। हर एक विश्वासी को जीवन में आत्मिक उन्नति देना मेरे प्रभु। और हर एक विश्वासी मेरे प्रभु जिसको आपने चुना है मेरे प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला एक सच्चा विश्वासी ठहरे मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। साथ ही प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु एंजल के लिए, पूर्ण रूप से उसको स्वस्थ करना। जस्टिन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसको भी पूर्ण रूप से स्वस्थ करना। और जॉना के लिए मेरे प्रभु उस बच्चे को भी पूर्ण रूप से स्वस्थ करना मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा हमारे परिवार पे बनी रहे मेरे प्रभु। और साथ ही प्रार्थना करते हैं मेरी मम्मी के लिए, उनको भी मेरे प्रभु पूर्ण रूप से बल देना, शक्ति देना। जो चक्कर आ रहे हैं उनको, पिछले पूरे सप्ताह चक्कर आए मेरे प्रभु, आपका मेरे प्रभु धन्यवाद देते हैं। आपने उनको संभाल के रखा, अभी आराम दिया आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। हर परेशानी से आपने निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप वचन कह चुका है तुझे हर प्रकार के बोझ से निकाल दूंगा मैं। मेरे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे छुटकारा दिया। और ऐसे ही मेरे प्रभु जितने भी हैं मेरे प्रभु जो आज परख में चल रहे हैं, जो मेरे प्रभु बोझ से दबे हुए हैं मेरे प्रभु हर एक को छुटकारा दें मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।